जय श्री राधे कृष्णा। आज की क्लास के अंदर नमस्कार। हम करने वाले हैं 5 एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब कैसे हैं? अच्छा। कैसे हो मैम? मैं अच्छी हूँ। आ, आज हम सीखेंगे 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं। 5 एलिमेंट्स का जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले सिंपल देखो। 5 एलिमेंट्स का ये सबसे सिंपल शेप। ये भी रहने दो, अभी इसे बात देखेंगे, इसे देखते हैं पहले। मैम ये सब साथ साथ में नोट डाउन करना है। आप कर सकोगे तो बेस्ट है। ओके मैम। इम्पोर्टेंट वो वाली एक फाइल तो मैं शेयर करूंगी अभी आपको। ठीक है। समझ लो, देखो ये क्लास समझने के लिए बहुत जरूरी है। सारा वास्तु इसी पर बेस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आप चाहे बेसिक पे रहो, चाहे आप एडवांस पे जाओ, ये आपका बेस है। ठीक है। पांच पंच तत्व, इनकी 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारी। 5 एलिमेंट्स जिससे मिलकर ये शरीर बना है, और जिससे मिलकर इस ब्रह्मांड की संरचना हुई है। और ये ही 5 एलिमेंट्स हमारे घर में भी हैं। 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर के कौन से हैं? पहले 5 सेंस ऑर्गन्स बताइए खुशबू जी, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? स्किन, नोज, हम्म। आपका आईज हम्म। और आईज, ईयर। ईयर और टंग। टंग। स्किन स्किन। ठीक है। हर ये 5 सेंस ऑर्गन्स इज द 5 एलिमेंट्स इन माई बॉडी। ठीक है। इसी प्रकार 5 एलिमेंट्स आपके घर में कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर इस शरीर की संरचना हुई है? वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और मिट्टी, अर्थ। ठीक है। अब पहले इस स्टेप देखो। 5 एलिमेंट्स आर वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ठीक है। यही 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, सब कुछ बना है। ठीक है। ब्रह्मांड भी इसी की संरचना हुई है। अब सबसे पहला एलिमेंट आता है वाटर। ठीक है। वाटर एलिमेंट हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में कौन सा एलिमेंट्स को गवर्न करता है? आपकी टंग। बट वाई? अगर मैं आपसे बोल दूं चलो जी आज छोले भटूरे खाने हैं, या आज आपकी मनपसंद कोई चीज बनी है, आपकी मम्मा के घर बनी है, या बाहर थे बाहर शॉई मार्केट में जाना है खाने के लिए,
तो सबसे पहले सबकी जीभ पर पानी आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? नाम सुनते के साथ ही आ जाएगा, चाहे खाना मत। तो दैट इज द वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट्स क्या शो करता है? मैंने कहा सुनते ही पानी आ जाएगा, क्या आया उसके अंदर? आपकी फीलिंग्स आई, इमोशंस। इमोशंस आई, आपकी फीलिंग्स आई, कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, वो आया। ये है आपका वाटर एलिमेंट। ठीक है। और क्या बताता है वाटर एलिमेंट? हमारी डिजायर्स, कि हम क्या चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स ऑल ओवर द आपके इमोशंस, बता रहा है कि आप क्या पसंद कर रहे हो, क्या पसंद नहीं कर रहे हो। जिसको सुनते के साथ ही आपके इमोशंस आ गए, फीलिंग्स आ गई, वो है आपका वाटर एलिमेंट। क्लियर? ठीक है। दूसरा होता है, हमने कहा वाटर के बाद आता है आपका एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट क्या गवर्न करता है बताइए? आपकी बॉडी में एयर एलिमेंट्स क्या है? ऑक्सीजन। नोज। यस। ब्रीदिंग और लंग। ब्रीथिंग, स्मेल। ब्रीदिंग, स्मेल एंड लंग। ठीक है ना? तो ये क्या बताता है? जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। ब्रीथिंग। ये कंटिन्यूटी में अगर मैं इसे थोड़ा सा रोक लूं या ये मिलना बंद हो जाए, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो ये हमारी बॉडी को गवर्न करता है। एंड फिजिकल एंड मेंटली वे पे एयर एलिमेंट क्या गवर्न करता है? एयर एलिमेंट्स क्या बताते हैं? हमेशा एयर क्या करती है, बताओ? ऊपर की तरफ। हमेशा ग्रो करती है, ग्रोथ करती है ना, हमेशा बहती है। एयर एयर किससे मिलती है? मेन सोर्स ऑफ द एयर। प्लांट, प्लांट। ट्री। प्लांट्स एंड एटमोस्फेयर बोथ। प्लांट्स एंड, एटमोस्फेयर। ठीक है, प्लांट्स नॉलेज। एयर एलिमेंट आपको बताती है आपकी नॉलेज को, आपके ज्ञान को। ठीक है, कि जो आप कंटिन्यूसली में सीख रहे हैं। क्योंकि यही एयर एलिमेंट है, जिसका एयर एलिमेंट मजबूत होता है वो कंटिन्यूसली लर्निंग पावर पे रहता है, नॉलेज गेन करने की उसे भूख रहती है। क्योंकि एयर एलिमेंट क्या है? ग्रो करना। पॉइंट्स लिख लीजिए। एयर एलिमेंट मींस ग्रो करना। ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सब जगह ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अगर एयर एलिमेंट कम होगा तो क्या होगा? नॉलेज भी नहीं ले पाएंगे और डाउनफॉल में जाएंगे। ठीक है, अब इसको ना अपनी बॉडी से भी समझो। अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ एयर एलिमेंट नहीं है, वाटर की कमी है, तो वहां आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, तड़प जाओगे जीवन में। आपकी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? ग्रोथ की जगह आप डाउनफॉल पे आते जाओगे। ठीक है। तो यही आपके घर में जहां एयर एलिमेंट होगा उसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। वाटर एलि देखो, अगर ज्यादा है, अगर कोई चीज आपके पास इतनी होनी चाहिए, ये आपकी लिमिट है। Recording in progress. और अगर ये लिमिट से ज्यादा हो गई तो फिर क्या होगा? अगर मान लीजिए आपका वाटर एलिमेंट पाएंगे। जरूरत अगर से एयर एलिमेंट ज्यादा हो गया तो कहीं पर भी एक जगह टिक नहीं पाएंगे, सब जगह गोल गोल घूमते रहेंगे। सब जगह गोल गोल घूमते रहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई भी चीज आपके पास जरूरत से ज्यादा है, कोई भी एलिमेंट, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा, आपको एक्सेस हो गया। तो जब कोई चीज एक्सेस हो जाती है तो क्या होता है?
हमारे को उसकी वैल्यू नहीं रहती जीवन के अंदर, और चाहिए और चाहिए, नो यूज। और अगर कम होती है तो क्या होता है, आपको उसकी कमी खलती है। क्लियर हुआ? और अगर कोई एलिमेंट आपका बैलेंस में होता है तो लाइफ जो है स्मूथली चलती है। वाटर एलिमेंट क्लियर हुआ कि वाटर क्या है, आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं। वाटर हमेशा कैसा रहता है, बहता रहता है। वाटर हमेशा बहता है। तो अगर वाटर हमेशा जब बहेगा, तो अगर वाटर एक जगह रुक जाएगा तो पानी सड़ जाएगा। और अगर लगातार बहेगा तो वो पानी जीवनदायिनी बन जाएगा, संजीवनी बन जाएगा। ठीक है? तो अगर वाटर फ्लो रुका हुआ है तो प्रॉब्लम है। ठीक है? लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हो गया है, सड़ने लग गया है, उस पानी का कोई यूज नहीं है। और जब वो फ्लोइंग में है तो इट्स अ वेरी गुड। इसी प्रकार एयर एलिमेंट में भी क्या है, अगर एयर एलिमेंट आपका रुक जाए, ग्रोथ ना करे, नॉलेज ना बढ़े, तो क्या होगा? कभी कहा जाता है कि सब व्यक्ति को समय के अनुसार बदल जाना चाहिए, नॉल डे टू डे अपने आप को अपडेट करना चाहिए। जो लोग अपने आप को समय के अनुसार अपडेट नहीं कर पाते, तो आप देखिएगा उनकी लाइफ में और उनकी फैमिली लाइफ में कितने सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है? तो यही एयर एलिमेंट बताता है कि समय के अनुसार आपको अपने आप को ग्रो करना है। एयर एलिमेंट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं ना। ये एयर के बाद आता है आपका फायर एलिमेंट। आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट कहाँ पर है, बताइए? जठाग्नि। मैंने स्टमक। फाइव स्टमक। फाइव सेंस ऑर्गन्स में से बताइए। स्टमक रहेगा। फाइव मैं ऑर्गन्स। सेंस फाइव ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स में से आपके का फायर एलिमेंट कौन सा है? माउथ। माउथ। कैसे? माउथ से हम खाना खाते हैं और वो स्टमक में जाके फिर वही चीज डाइजेस्ट होती है। माउथ के अंदर आइस। तो माउथ के अंदर तो टंग है ना, वो हमारा वाटर एलिमेंट है। नोज हमारा हम्म। एयर एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट रह गए? आई आइस, स्किन, आई। ईयर्स। एंड ईयर्स। अब कौन मुझे बताएगा, धुआं किस निकलना। किस बच्चे को धुआं बुरी नजर निकलना। लगती है? बुरी नजर लगने का मतलब क्या होता है? किसी को बुरी ना। मतलब जलन के कारण किसी को नजर लगती है ना, हम किसी से मींस आइज। आ गए ना लाइन पर। हम्म। कहा जाता है इन आंखों के अंदर अग्नि है। मैम एक मिनट, कान में, कान से भी तो जोड़ा जाता है इसको। कहते हैं कानों से धुआं निकलना। नहीं, कान आपके स्पेस एलिमेंट है। ठीक है? वो तो मुंह से भी धुआं निकलता है, तीखा खा लेते हैं तो ऐसा भी बोलते हैं ना। ठीक है, अब आप समझो फायर एलिमेंट इज इन योर आइस। कि आइस में कैसे देखोगे, कि जैसे मान लो, हम नॉर्मल एग्जांपल्स देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिन जिनके कैमरा ऑफ है, वैशाली जी, गोपाल जी, सोनल जी एंड दीप्ति जी, इन सबको मैं देख रही हूँ, मेरी फायर इन पे आ रही है। ठीक है? क्योंकि आपको तो मैं देख रही हूँ ना, मैं उनको बोलूंगी जिन्हें मैं नहीं देख रही हूँ। ठीक है? तो मीन्स कहा जाता है जब बुरी नजर लग जाना, या इन आंखों के अंदर, आपने देखा है ना, हम जब डाउजिंग्स भी करते हैं तो आंखों से ही मूव करते हैं सब कुछ। बच्चों को भी आंखों से ही इशारों में समझा देते हैं। तो ये है आपका फायर एलिमेंट। इसके अलावा फायर एलिमेंट और क्या होता है? फायर एलिमेंट डिस्टर्ब कब होता है, बताइए जी? आंखों में से आंसू कब आते हैं? मैम वाटर एलिमेंट बढ़ जाता है तो। आंखों में से आंसू आ गए तो आपका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब, आंखें डिस्टर्ब हो गई, बहुत देर तक तो दिखाई भी नहीं देता जब ज्यादा देर तक रोते हैं तो। हम्म। अब दूसरा वे में देखो, एक दूसरा फायर एलिमेंट है आपके पेट में, जैसे जठराग्नि जिसे बोला जाता है। ठीक है? वो होता है, हम खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। जठराग्नि का काम क्या होता है?
आपके खाने को डाइजेस्ट करना। बट हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, साथ में पानी की बोतल लेके बैठते हैं, खाए जाएंगे और पिए जाएंगे। इससे क्या होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ कंटिन्यूसली भी कर करके साथ में। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। फायर डिस्टर्ब हो जाता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, डाइजेशन खराब हो जाता है। ठीक है, अगर डाइजेशन खराब हो जाता है तो क्या होता है, या तो लूज मोशन लग जाते हैं या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा, पेट दुखेगा, पेट फूल जाएगा, स्किन गैस प्रॉब्लम, बनेगी। मोटे होते गैस चले बन जाएंगे, जाएगी, दिन प्रतिदिन बढ़ते स्किन मोटे होते। प्रॉब्लम। ठीक है, तो फायर ने गैस, किसको जन्म एसिडिटी, दिया, बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। फायर ने किसको जन्म दिया, अगर अर्थ को। अर्थ को। ठीक है, तो फायर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब होगा आपकी, ये तो आपकी लाइफ के अंदर फायर क्या है जो आपको भगा रही है, आप सब यहाँ क्यों बैठे हो, ये आपकी फायर है। ठीक है, ग्रुप के अंदर मोर देन 50% ने कोर्स ज्वाइन किया है, बट हेयर इज देयर इज ऑल ओनली 12 स्टूडेंट। तो आपके अंदर वो फायर है सीखने की। ठीक है, तो फायर एलिमेंट होती है जो आपको पुशअप करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हमेशा जब भी हम अग्नि जलाते हैं, आग लगा जलाते हैं, या माचिस की आप तिल्ली जलाओगे तो फायर हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। कभी आपने देखा है फायर का डाउनफॉल नीचे की तरफ? नो, फायर हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, फायर क्या है, आपके लाइफ का नेम, फेम, एप्रिसिएशन, आप जो भी कार्य कर रहे हो उस सब, वो सब फायर है, अग्नि है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ज्यादा कॉन्फिडेंस से जब बात कर रहा है तो डेट मीन्स उसका एयर एलिमेंट भी अच्छा है एंड फायर एलिमेंट भी अच्छा है। एंड आफ्टर देन फोर्थ एलिमेंट आता है आपका अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या है बताइए, हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स में। हमारी बॉडी, हमारी बॉडी, वेरी गुड, हमारा स्किन। ठीक है, ये क्या गवर्न करता है, थोड़ा सा इसको लॉजिक लगाओ। हमारी बॉडी हमें क्या बताती है, अपनी बॉडी को बताओ। आपने अपने शरीर का वास्तु कर लिया तो 50% आपके घर का वास्तु सुधर जाएगा। आपकी बॉडी को देखकर मैं बता सकती हूँ कि आपके घर में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, कौन सा जोन खराब है। आप, हमारी बॉडी बताती है हमारे अर्थ एलिमेंट को। क्योंकि मान लीजिए अगर हमारे शरीर में से हमारी सॉल चली निकल जाए तो हमारी बॉडी अर्थ एलिमेंट, और अगर इसका नष्ट हो जाए, क्या हमारी सॉल दोबारा इस बॉडी में आ सकती है? नो, नहीं आ सकती ना कभी भी। तो ये अर्थ एलिमेंट है जो आपको स्टेबिलिटी का बताता है, लाइफ के अंदर स्टेबल है। इमेजिनेशन करो, अगर आपकी हमारी बॉडी में कहीं कोई चोट लग जाती है, कहीं जख्म हो जाते हैं, या बॉडी का कोई पार्ट मिस हो जाता है, तो क्या हमारी बॉडी उसी तरह मूव करती है? नहीं करती। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होता है या कटा हुआ होता है तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अगर अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ तो इसी अर्थ एलिमेंट के अंदर आईज भी है, नोज भी है, ईयर्स भी है, टंग भी है ना? तो अर्थ एक्सक्यूज मी मैम, एलिमेंट का सही रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। अगर अगर किसी का ईयर बार बार दर्द करता हो तो क्या क्या जोन डिस्टर्ब्ड है? क्या दर्द करता बहुत हो? पेन होती है। कहाँ पर? ईयर ईयर, स्पेस लेफ्ट ईयर मैम। स्पेस एलिमेंट, स्पेस पे आ रही हूँ। ईयर जो होते ओके हैं मैम। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, अभी आ रहा है। स्पेस एलिमेंट होता है हमारे कान। अब स्पेस एलिमेंट को हम कान क्यों कहा हमने? ठीक है, स्पेस क्या है, जहां सब कुछ प्रवेश कर जाता है, जहां धरती और आसमान का मिलन होता है। ठीक है,
तो ये जो हमारे जो कान है, इसी बातों से सुनकर यहाँ से जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, और इसी के अंदर जो हमारी बातें एक दूसरे तक पहुंच रही है, इन्हीं के थ्रू पहुंच रही है ना। तो डेट इज द स्पेस एलिमेंट। ठीक है। भानु जी, आपका जो मैं इसका आंसर है ना कान वाला, अभी एक पॉइंट आएगा, एक रूल आएगा, उसमें बता, आप ही को शेयर करूंगी, ठीक है, आप ही को पॉइंट को लूंगी। तो ये है आपका स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट और क्या बताता है आपकी नॉलेज को, जैसे मैंने कहा सुनना, सुन क्या रहे हो, नॉलेज है ना, किसके थ्रू आ रही है, स्पेस एलिमेंट के थ्रू आ रही है। अगर आप नॉलेज ले रहे हो, और मैं कि कान बंद कर लो अपने, 2 मिनट के लिए सब कान बंद करो जरा, करी करी अपने हाथों को बंद करो, सब करो, एक प्रैक्टिकल करके देखो। स्पेस एलिमेंट बहुत मतलब आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपके कानों तक क्या वॉइस जा रही है, क्या मेरी वॉइस आप तक आई, जिनको अगर जिन्होंने सही से बंद करे, कुछ समझ में आया, मैंने कुछ बोला ही नहीं है, नहीं आया ना। तो यही स्पेस एलिमेंट ने क्या करा, ये बातों को पहुंचा रहे हैं एक दूसरे तक। तो ये गेम्स है, अगर मैं इनसे अच्छी बातें बोलूंगी तो आपके दिमाग में अच्छी जाएंगी, अगर मैं इससे कुछ आपको ऐसी बातें बोलूं जो आपको बुरा लग जाए तो वो भी लग जाएगी। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल्स लो, कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें पिन कर जाती हैं, वो कैसे करती है, या तो हम आंखों से देख लेते हैं, या हम अपने कानों से, कहते हैं ना कानों सुनी बातों पर कभी जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बातें झूठी भी होती हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है हमारी बॉडी का। तो ये होते हैं 5 एलिमेंट्स। ये बट ये हमारे गेन्स का है, क्योंकि कानों से अगर मानो कोई बात सुनोगे तो उससे आपको प्रॉफिट भी होगा और उससे आपको लॉस भी होगा। ठीक है। तो ये आपके गेन्स का जोन है, जो आप गेन्स ले रहे हो। ये तो मैंने आपको बताया कि 5 एलिमेंट्स होते हैं। अब इस हर एलिमेंट की एक शेप्स होती है, एक कलर्स होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एक पीडीएफ के माध्यम से बताती हूँ, फिर से वो डिस्क्राइब करूंगी। अरे भाई, मैं म्यूट कर लो जो जिन्हें नहीं करनी क्लास को। ये देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका, मैं दे 5 एलिमेंट: वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। वाटर का कलर होता है ब्लू और ब्लैक। ब्लू किस लिए होता है, पानी का रंग कैसा होता है, जब हम पानी को नदियों में देखते तो ब्लू नजर आती है, और अगर रात में देखेंगे तो वो कैसी नजर आएगी, ब्लैक। एयर का कलर होता है पेड़ पौधे, कलर इज ग्रीन एंड ब्राउन। ठीक है, ग्रीन कलर की पत्तियां, ब्राउन कलर इज द स्टेम। फायर का कलर होता है रेड। अर्थ का कलर होता है येलो। स्पेस का कलर होता है व्हाइट एंड ग्रे। ठीक है। इसी प्रकार हर एलिमेंट्स के अपने अपने मेटल्स होते हैं, अपनी अपनी शेप्स होती है। मैं वाटर का एलिमेंट है एल्यूमिनियम, ये लर्न करने वाली चीजें हैं, ये आपको लर्न रहनी चाहिए। एयर का एलिमेंट है स्टेनलेस स्टील। फायर का एलिमेंट है कॉपर। एंड अर्थ का एलिमेंट है ब्रास। एंड स्पेस का एलिमेंट है आयरन। इसी प्रकार शेप भी रिप्रेजेंट करती है। वाटर की शेप है वेवी, वाटर हमेशा बहता है ना, है वेवी। एयर रेक्टेंगल, पेड़ हमेशा ऐसे बढ़ते हैं ना, है ना, मैंने ठीक है, पेड़ की शेप है रेक्टेंगल। फायर हमेशा ट्रायंगल शेप में होती है, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है। अर्थ होती है स्क्वायर, अर्थ हमेशा इस तरीके की होगी, स्क्वायर में। और स्पेस है सर्कल। ठीक है, ब्रह्मांड की शेप क्या है, गोल है। क्लियर ये चार्ट सबको। यहाँ तक सबको क्लियर है गया। अब इसके अंदर के आगे के प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या होते हैं। मैम एक मिनट, चार्ट वापस करना। मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी, भी पीडीएफ भी भेज दूंगी। ठीक है। इसके बाद आगे समझते हैं, आप जनरेशन पर आ जाओ अब। हमारे पेरेंट्स, ठीक है, हम उनके बच्चे, हमारे बच्चे, ये एक जनरेशन का सोर्स चल रहा है।
चल रहे हैं ना? आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या करते हैं? सैक्रिफाइस। आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हो? सैक्रिफाइस। ऑलवेज सैक्रिफाइस ही करते हैं ना हमेशा अपने बच्चों के लिए। करते क्या है, बच्चे करवाते हैं जबरदस्ती। अगर हमारी भी कोई विश होती है और बच्चे कर दें तो हम अपनी विश को छोड़ देते हैं ना, बच्चों की विश पूरा करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट होता है पेरेंट्स एंड चाइल्ड का। ये देखिए, अब देखो अभी आप वाटर होता है हमारी बॉडी में 70%, एयर इज द 8%, फायर इज द 4% एंड अर्थ इज द 12%। जो हमें फूड से मिलती है, फायर हमारी पावर है, एयर हमारी कनेक्टिविटी है, वाटर हमारा हेल्थ। डॉक्यूमेंट खुला नहीं आपका? डॉक्यूमेंट नहीं ओपन हुआ है? अच्छा, नहीं खुला क्या? नहीं मैम। अब दिख रहा है आपको? ठीक है। अब लोग ना, आप साथ साथ में काम कीजिएगा, बनाते जाइएगा, क्योंकि अब आप लोगों की कॉपी पे काम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको और डिस्क्राइब में करा रही हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एलिमेंट। लिख लो, पॉइंट्स बना लीजिए। वाटर नहीं, होता है, ऊपर वाला कीजिए ना, जो पोर्शन उसकी था वो। जरूरत नहीं है उसकी, ओके मैम। जरूरत नहीं है। ये देख लो, मैंने इसका पीडीएफ बना रखा है आप लोगों के लिए, बट समझ लो आज की क्लास बहुत अच्छे से। प्रॉपर्टी होती है वाटर की फ्लोइंग, हमेशा बहना। वाटर हमारे को रिप्रेजेंट करता है हमारी क्लैरिटी को, ठीक है, लाइफ के अंदर फ्लो को, जनरेशन को, एंड कंटिन्यूटी, क्योंकि फ्लो हमेशा बहता है ना, पानी कंटिन्यूटी को दिखाता है। लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज एंड हीलिंग एनर्जी, जितनी भी हील्स किया जाता है, सब हम वाटर एलिमेंट से देखते हैं। डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है? NNW से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक वाटर एलिमेंट रहता है। लिख लीजिए, NNW से नॉर्थ ईस्ट तक आपका वाटर एलिमेंट्स रहते हैं। वाटर एलिमेंट्स में कितने जोन आ गए आपके? NNW, नॉर्थ, NNE एंड NE, टोटली 4 जोन। शेप्स इज वेव, कलर ऑफ फैमिली ब्लू एंड ब्लैक, मेटल्स हमने देख लिया, एल्यूमिनियम स्ट्रिप। ठीक है। अगर वाटर एलिमेंट आपकी बॉडी में, आपकी बिल्डिंग में बैलेंस रहे होगा, तो आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज न ज्यादा आएंगी, इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा होगा, और पिक्चर लाइफ जो का, जो जीवन का जो स्टाइल होगा एक, वो बहुत अच्छा होगा। अगर ये इनबैलेंस होगा तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, लो इम्यूनिटी रहेगी, और जो पिक्चर ऑफ लाइफ है वो शॉर्ट हो जाएगी, आपका देखने का नजरिया। इसी प्रकार एयर एलिमेंट बताता है आपकी ग्रोथ को, ठीक है। रिफ्रेशमेंट टू लाइफ, लाइफ के अंदर रिफ्रेश होना, मतलब ताजगी का आना। ताजगी हमारी लाइफ में कब आती है? जब हम नई नई एक्टिविटीज करते हैं। एंड फन, जॉय एंड सोसाइटी। डायरेक्शन इन वास्तु में कहाँ से आती है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट तक आपका एयर एलिमेंट रहता है। शेप रहती है इसकी रेक्टेंगल एंड, ठीक है, कलर इज फैमिली ग्रीन एंड ब्राउन। एलिमेंट है इसका स्टील। अगर बिल्डिंग के अंदर ये एलिमेंट आपका बैलेंस होगा, एयर एलिमेंट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी टू ग्रोथ, आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी रिस्क ले लोगे, घबराओगे नहीं आप। ग्रोथ एबिलिटी, हम रिस्क कब लेते हैं? जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होती है, जब भी लेते हैं ना, जब हमें कॉन्फिडेंट होता है अपने ऊपर, या हमें उसके बारे में नॉलेज होती है, जब भी तो रिस्क लोगे। बिना कॉन्फिडेंट के या बिना नॉलेज के आप किसी भी चीज का रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। उसी प्रकार एक्सप्लोरर का जोन है ये। परफॉर्म इम्प्रेसिवली इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर आप बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अगर ये जोन आपका इनबैलेंस होगा, स्टबर्नेस आ जाएगी, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े होंगे, सोसाइटी में लड़ाई झगड़े होंगे,
ठीक है। डेवलप फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है। आपके उसके बाद आता है आपका फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट बताता है आपकी लाइफ का स्पार्क, कि आपकी लाइफ के अंदर कितना स्पार्क है, कितना अट्रैक्शन है, आपका कॉन्फिडेंट, ठीक है, आपका पैशन। डायरेक्शन है इसकी साउथ ईस्ट से साउथ। शेप है इसके ट्रायंगुलर। कलर इच है फैमिली ऑफ रेड कलर, ऑरेंज कलर एंड वायलेट कलर। एलिमेंट है इसका कॉपर की स्ट्रिप। अब ये अगर जोन बैलेंस होगा तो आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा। अगर जो लोग कहते हैं बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हमें हमारे काम का नेम फेम नहीं मिल रहा, तो चेक दिस जोन। ठीक है। सोसाइटी के अंदर मान सम्मान इसी जोन से मिलता है। अच्छी रिलेशनशिप होती है, अच्छी नींद आती है, पैसा भी आता है। और अगर ये इम्बैलेंस होता है तो मान सम्मान नहीं मिलता, डिसरिस्पेक्ट मिलती है, एक्सीडेंट्स होने के चक्कर होते हैं, मिसकैरेज, चोरियां एंड मिसहैपनिंग इन लाइफ। मैम जोन वापस रिपीट कीजिए ना, खाली जोन जो डायरेक्शन है। देखो देखो, साउथ ईस्ट साउथ, ओके मैम। 2 जोन होते हैं फायर के हमारे। 3 जोन होते हैं, साउथ ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। साउथ ईस्ट से साउथ पे 3 जोन हो गए ना हमारे पास। ठीक है। उसके बाद आता है आपका अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट बताता है आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी को, ठीक है, आपके रिलेशनशिप को, आपके वेटेज को। डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट की, SSW एंड साउथ वेस्ट। 2 जोन होते हैं अर्थ एलिमेंट की। शेप होती है स्क्वायर। कलर है इसका येलो। एलिमेंट है इसका ब्रास। अगर लाइफ के अंदर ये जोन बैलेंस होगा तो लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी। इनकरेज फीलिंग ऑफ हार्मनी एंड पीस विद इन ब्लड रिलेशंस, आपस में परिवार में सुख शांति और सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। ठीक है। अगर ये इम्बैलेंस होगा तो व्यक्ति आलसी हो जाएगा। ठीक है। जॉब नहीं रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी, मैं शादी में डिले हो सकती है, वेस्टफुल एक्सपेंसेस, चाइल्ड इश्यूज। ठीक है। ये सब इस जोन से आते हैं। आप उसके बाद आता है आपका स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट्स का जो मेन प्रॉपर्टी है वो है गेन्स, आपकी लाइफ के अंदर का एक्सपेंशन, बढ़ाव, एक्सप्रेशन एंड एक्सटेंशन, नो एंड हाउ। डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट। टोटल जोन कितने हो गए? वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। टोटल इज 4 जोन। शेप इज सर्कल। कलर इज वाइट एंड ग्रे। एलिमेंट है आपका आयरन। अब ये जोन अगर बैलेंस होगा तो एबल टू शार्प योर स्किल्स, आप अब जो भी स्किल आप सीख रहे हैं आप उसका अच्छे से यूज कर पाएंगे। ठीक है। सेव मोर, रिटर्न ऑफ एफर्ट, एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। मीन्स अगर आपका, जो लोग ये कहते हैं कि हम इतने सारे कोर्स करते हैं बट हमारे को कुछ समझ में नहीं आता, या हमारे को उससे हम कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहे, तो इसका मतलब आपका स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब है। स्पेस एलिमेंट आपकी स्किल्स को इनहेंस कर कर आपको रिटर्न मनी देता है। साउथ अर्थ एलिमेंट आपको स्टेबिलिटी देता है, आपके टूल्स के को शार्प करता है, आपकी नॉलेज को शार्प करता है। बट स्पेस एलिमेंट आपकी नॉलेज से आपको गेन्स मिलते हैं। गेन्स कम मिलते हैं जब आप अपनी नॉलेज को यूटिलाइज कर पाते हो। स्पेस एलिमेंट को ठीक करने के लिए क्या करें मैम? मैम अभी पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने दो, फिर उसके बाद आप खुद ही बताओगे। ठीक है। अगर ये इम्बैलेंस होगा जोन के अंदर तो लॉसेस होंगे बहुत ज्यादा। अनेबल टू अडॉप्ट चेंजेस, आप किसी भी नए चेंजेस को आप स्वीकार नहीं करेंगे। लॉस्ट स्किल थॉट, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो स्किल्स हैं वो खत्म होती जा रही हैं। एंड अनेबल टू फाइंड सॉल्यूशन, किसी भी चीज का आप सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। और ये है हमारे 5 एलिमेंट्स को जानना। अब उसके बाद ये आता है कि ये जो चार्ट है ये सेम ऐसे ही बनेगा।
सब लोग इसी प्रकार एक चार्ट बनाओ अपनी कॉपी के अंदर। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, सेम इस प्रकार से आप चार्ट बनाइए। पहले लिखिए वाटर, फिर लिखिए एयर, क्योंकि देखो अब यहाँ पे स्टोरी बता समझते हैं। ये एक सर्कल है लाइफ का। वाटर जनरेट एयर, ठीक है। पेड़ पौधों को जीवन कैसे मिलता है? पानी के द्वारा। अगर पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पेड़ पौधे सूख जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वाटर जनरेट एयर, तो वाटर क्या हो गया? फादर किसका फादर है? एयर का, ठीक है। वाटर का बच्चा कौन? एयर, ठीक है। वाटर जनरेट एयर, एयर जनरेट फायर, फायर मतलब आग लगना, ठीक है। जितने भी जंग आग लगती है वो किस चीज में लगती है? लकड़ियों से ही तो लगती है ना। क्या अग्नि अपने आप प्रवाहित हो जाएगी? माचिस जलाने के लिए भी आपको लकड़ की तिल्ली चाहिए, चाहिए ना। तो एयर जनरेट फायर, तो फायर का फादर कौन है? एयर। फायर जनरेट अर्थ, जब आग लगती है तो सारी चीजें किसमें मिल जाती हैं? मिट्टी में। तो फायर जनरेट अर्थ, अर्थ का फादर कौन हो गया? फायर। स्पेस जनरेट, अर्थ जनरेट स्पेस, ठीक है। मिट्टी, मिट्टी के अंदर सब कुछ है ना। जब मिट्टी के अंदर चीजें मिल जाती हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं सब चीजें मिट्टी से ही मिलती है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस को हम कंसीडर कर रहे हैं मिनरल्स को, क्योंकि एक आसमान कहाँ है? एक हमारी धरती के नीचे है और एक हमारी धरती के ऊपर है, यही कहा जाता है ना। तो अर्थ जनरेट स्पेस और स्पेस जनरेट वाटर। वाटर कैसे? जब पानी हवा में से उड़कर मिट्टी में से उड़ता है तो कहाँ जाता है? सारी चीजें मिट्टी में से कहाँ जाती है? वाष्पीकरण होकर स्पेस में, ठीक है। और स्पेस में जब सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है तो वो किस फॉर्म में वापस आती हैं? वाटर के फॉर्म में। तो स्पेस जनरेट वाटर। अब यहाँ पे देख लो, स्पेस जनरेट वाटर, वाटर जनरेट वुड मतलब एयर, एंड एयर जनरेट फायर, क्रिएट फायर, फायर क्रिएट अर्थ, एंड अर्थ क्रिएट स्पेस। सब लोग ये चार्ट बनाओ। साइकिल इसे बोलते हैं, साइकिल ऑफ क्रिएशन। लिखो साइकिल ऑफ क्रिएशन। लिख लिया सबने? क्या लिखा? स्टोरी लिख ली। वाटर क्रिएट्स एयर, लिखो 5 लाइन्स लिखो, फिर आप लिखोगी नहीं। लिखो वाटर क्रिएट्स एयर, एयर क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ क्रिएट्स स्पेस, एंड स्पेस क्रिएट्स वाटर। अनु जी बताइए आपने क्या लिखा है? कांशा जी। मैम वाटर क्रिएट्स एयर, एयर क्रिएट्स वुड, wood air creates fire, fire creates earth, and earth creates space, space creates water. अभी तक से मतलब आपने जो बोला वही। नहीं, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। ये साइकिल समझ में आया या नहीं आया? ये आपके वास्तु का फर्स्ट साइकिल है, जो क्रिएशन का साइकिल है, कि कौन सा एलिमेंट किसको क्रिएट कर रहा है,
ठीक है। अब यहाँ पे फादर कौन कौन किसका फादर है, अब यहाँ पे फादर सन की थ्योरी मैंने समझाई है ना। अगर किसी एलिमेंट को, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एक सर्कल बना लिया, इस तरीके से लिख लिया जैसे मैंने लिखवाया है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझको किसी चीज की जरूरत है तो मैं किसके पास जाऊंगी, अपनी मम्मा के पास या अपने पापा के पास जाऊंगी ना। आपको जरूरत है तो आप कहाँ जाओगे, अपने पेरेंट्स के पास जाओगे, ठीक है। तो अगर आपके एयर एलिमेंट को जरूरत है तो एयर एलिमेंट कहाँ जाएगा, फायर पे जाएगा या वाटर पर जाएगा? वाटर वाटर। वाटर वाटर पर, वाटर। ठीक है। अब जिससे पूछूंगी वो आंसर करेगा, ठीक है। अगर अर्थ एलिमेंट को जरूरत है तो अर्थ एलिमेंट किसके पास जाएगा? फायर। वेरी गुड। स्पेस एलिमेंट को जरूरत है तो स्पेस कहाँ जाएगा? अर्थ। ठीक है। जिस एलिमेंट को जरूरत होगी वो अपने पीछे वाले एलिमेंट के पास चला जाएगा, है ना। और पेरेंट्स कब जाते हैं? जब बच्चों को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके बच्चों को आपकी जरूरत है तो आप जाओगे ना, आप ही जाओगे ऑब्वियसली। तो मीन्स अगर किसी एलिमेंट को सपोर्ट की जरूरत है तो पेरेंट्स आएंगे, तो उनका कौन सा आएगा, उनका पीछे वाला एलिमेंट उनको सपोर्ट करने आएगा। क्लियर? ठीक है। अब मैं ये तीन ये चीजें समझ में आ गई, साइकिल ऑफ क्रिएशन समझ में आया ना, कि कौन चीज किसको क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे आगे देखो ये कॉन्सेप्ट, अब आगे चलते हैं। अब देखो ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन तो नहीं कराऊंगी अभी। अब ये देखो, हमने कहा कि वाटर को जरूरत, वाटर किसकी हेल्प करेगा हमेशा? एयर की, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अभी आता है एक और, लिखो, अब लिखो साइकिल ऑफ कंट्रोल। अब लिखो साइकिल ऑफ कंट्रोल। मैं साइकिल ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। मैंने भी बताया ना, कौन किसको कंट्रोल करता है, बच्चे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो वाटर को कंट्रोल कौन करेगा? लिखो, पहले पहले लिख लो, साइकिल ऑफ कंट्रोल लिखो। और इस चक्कर को रिवर्स चला दो। एयर कंट्रोल वाटर, वाटर कंट्रोल स्पेस, स्पेस कंट्रोल अर्थ, अर्थ कंट्रोल फायर, फायर कंट्रोल एयर। ठीक है, लिख लिया। अब अभी हमने एक पहले वाला साइकिल लिखा था ना, साइकिल ऑफ क्रिएशन, उसके आगे क्रिएशन के साथ सपोर्टिव भी लिख दो, क्योंकि सपोर्ट भी कर रहा है ना, क्रिएट करने का मतलब वो सपोर्ट भी कर रहा है। साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड सपोर्ट। अब इसे लिख लो साइकिल ऑफ कंट्रोल। क्लियर है पॉइंट? किसी को समझ में नहीं आया साइकिल ऑफ कंट्रोल तो अभी पूछ लीजिए, मैं क्लास का स्क्रीनशॉट ले रही हूँ एक। सब लोग काइंडली अपना कैमरा ऑन कीजिए।
ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया है आप लोगों का स्क्रीनशॉट कि आप जो मेरे से अगर कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आया तो आपने रिकॉर्डिंग क्लास नहीं सुनी, इसका मतलब, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो मेरे से क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अभी यहाँ तक 2 साइकिल मैंने समझाए हैं, बहुत जरूरी है, साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड साइकिल ऑफ कंट्रोल। क्लियर, कौन किसको क्रिएट करता है? यस मैम। ठीक है, दीपिका सिंघम, आप बताओ साइकिल ऑफ क्रिएशन। दीपिका संघम। मैम हाँ जी, साइकिल ऑफ क्रिएशन बताइए। वाटर क्रिएट्स एयर, एयर मैम क्रिएट्स फायर। कैमरा ऑन कीजिए मैम, मुझे समझ में नहीं आ मैम रहा। मैम मैं नहीं कर सकती अभी, मैं ऐसी जगह पे हूँ, मैं नहीं कर सकती, सॉरी मैम, पर चलो मैं कोई देख बात, रही हूँ। ठीक है, सुनाइए, साइकिल ऑफ क्रिएशन बताइए। वाटर क्रिएट्स एयर, एयर क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ क्रिएट्स स्पेस, स्पेस क्रिएट्स वाटर। वेरी गुड, दैट्स गुड, ठीक है। थैंक यू। सोनल मित्तल, साइकिल ऑफ कंट्रोल बताइए। Ma'am, cycle of control basically like child controls parent. So if we start from air, so air controls water, water controls space, space controls earth, earth controls fire, and fire controls air again water. पूरी की पूरी समरी लिखोगे, ये तो शॉर्ट में बता दिया, समझ के आ गया, बट अपने फ्यूचर के लिए पूरा समरी लिख कर लाओगे, इसका होमवर्क है आपका भी। अभी अब मैं आपको समझा रही हूँ तीसरा साइकिल, ठीक है। जी मैम। तीसरा साइकिल है आपका साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। कौन किसको नष्ट करता है? ठीक है। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। Water destructs fire. Space destructs air. Air destructs earth. Earth destructs water. ऐसे ही आएगा। यस मैम, एक्सप्लेन कीजिए मुझे। मैम जैसे आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो उसको डिस्ट्रक्ट कर रहा है। अगर आग लगी है, पानी डाल देंगे तो वो बुझ जाएगी। वेरी गुड, नेक्स्ट आप बताओ। बहुत अच्छा बताया, बताओ प्रीति जी, आप बताओ आगे, पूरा बताओ। एयर डिस्ट्रक्ट्स अर्थ। जैसे वो कहते हैं तेज हवाएं चलती हैं तो फिर वो सारी मिट्टी को भी उड़ा ले जाएगा, सब कुछ होएगा। तो एयर जो है वो अर्थ को डिस्ट्रक्ट करेगा, सॉइल को रिमूव कर देगा उसकी जगह से, तो वो खत्म हो जाएगा। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स वो उखड़ हैं, वो जाएंगे, मिट्टी को फाड़ कर ही बाहर आते हैं। बाहर निकल देते वो हैं। कि क्या कोई प्लांट मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं? नो, मिट्टी को फाड़ कर कोई भी बीज हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो मिट्टी को वो जगह बनाता है अपना आने के लिए। आगे बताओ। फायर जो है स्पेस को खराब कर देता है, क्योंकि जब आग लगेगी तो धुआं होएगा, तो धुआं होने से सारा स्पेस आपका पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत सबको होगी। मतलब एक तरह से विजन भी क्लियर नहीं होगा, और वो हेल्दी भी नहीं रहेगी एयर ब्रीथ करने के लिए, तो वो स्पेस को खराब कर रहा है आपके। मैम आवाज नहीं आ रही। गला खराब है। और क्या होता है जब फायर डिस्ट्रॉय स्पेस, ठीक है, फायर जितने भी टूल्स होते हैं, तो अभी हमने स्पेस को गवर्न किया, हमने मिनरल्स को, ठीक है। तो जितने भी आप अगर मिनरल्स को फायर में डालोगे तो क्या होगा, वो सारा का सारा अपना रूप खो देते हैं। सोना कहाँ पिघलता है? फायर से, ठीक है। किसी भी जितने भी मेटल्स को पिघलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फायर का। आगे बताओ। यस। एंड अर्थ डिस्ट्रॉय वाटर। मैम ये नहीं समझ आए। ये तो बहुत आसान है, कौन मतलब एक्सप्लेन करेगा? बताओ, कौन बताएगा?
पानी के ऊपर मिट्टी डाल देंगे तो पानी खत्म हो जाएगा, जैसे लेक्स होती हैं ये उस पे पानी है, मिट्टी ठीक बिछा है, दो। पानी की बोतल है और मैं पानी खिला देती हूँ, ठीक है, हाँ, और मैं रास्ते में मिट्टी बिछा देती हूँ थोड़ी थोड़ी दूर पर, तो क्या होगा, पानी का रास्ता किसने रोक लिया, मिट्टी में। मिट्टी ने रोक। अभी जब आप देखो दिल्ली के अंदर, जैसे दिल्ली में या और भी जगह फ्लड्स आए हुए हैं, आ रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े मिट्टियों के टीले बना रहे हैं किनारों पर। मैंने कल ही देख कर आई हूँ, सारे नदियों जहाँ पे एरिया बहुत बड़ी बड़ी मिट्टी डाल दी, रोड़े डाल दिए, जिससे पानी ना आ पाए। तो अर्थ क्या करती है, पानी को रोक देती है, ठीक है। पानी क्या होता है, अर्थ में समा जाता है, तो अर्थ डिस्ट्रॉय वाटर, ठीक है। अब मैं एक बार आप सब लोगों को एक बार दोबारा बताती हूँ, समझो अब। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक जोन छोड़ दो, एक एलिमेंट छोड़ दो, उसके आगे वाला एलिमेंट वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। वाटर एलिमेंट, फायर, यहाँ पे एयर नहीं है, ठीक है। फायर डिस्ट्रॉय स्पेस, स्पेस डिस्ट्रॉय एयर, एयर डिस्ट्रॉय अर्थ, अर्थ डिस्ट्रॉय वाटर। क्लियर ये वाला कॉन्सेप्ट। अब इसको रिवर्स घुमाते हैं, अब इसको रिवर्स घुमाते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मिट्टी ही जाएगी पानी के पास, पानी भी तो आ रहा है मिट्टी के पास। फायर ही जाए, फायर ही जाएगी एयर को खराब, एयर ही आएगा फायर को खराब करने। अर्थ भी तो जाता है एयर को खराब करने, है, होता है ना। अब इसका रिवर्स समझो, आज करोगे रिवर्स या कल करोगे। बहुत है मैम आज के लिए। मैम स्पेस डिस्ट्रॉयज व्हाट? एयर, मैम इसकी कॉन्टिन्यूटी में है तो करा दो, थोड़ा सा टाइम लगेगा 5-7 मिनट। कैसे मैम स्पेस कैसे एयर को डिस्ट्रॉय करेगा, ये थोड़ा सा बताना। बताती हूँ। स्पेस क्या होते हैं, किसी भी पेड़ पौधे को, किसी भी प्लांट्स को कट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, आरी की, कटर्स की, टूल्स की, ठीक है। तो इसी प्रकार स्पेस डिस्ट्रक्ट करता है एयर को, ठीक है। अब इसका एक और समझ लो, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, ये वाला नहीं समझोगे तो रह जाएगा। 3 समझ में आ गए। अब इसका फोर्थ का, इसको हम हाँ, फोर्थ साइकिल, स्पेस वाला नहीं समझ आया, स्पेस है? का डिस्ट्रॉयज वो कैसे? स्पेस डिस्ट्रॉय एयर कैसे? वो कैसे? देखो, स्पेस को हमने माना कि जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है। भानु जी आप अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी मैम। स्पेस होते हैं हमारे मेटल्स, हाँ जी मैम। और एयर एलिमेंट क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स, हाँ जी मैम। ठीक है। जितने भी बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसको किस प्रकार कट किया जाता है, ये बताइए आप। मेटल मतलब तो एक्स से, मेटल के एक्स से। तो उन एयर को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेटल मतलब स्पेस, ठीक है, ओके गॉट। क्लियर। अब इसको ठीक है। रिवर्स पे ले जाओ, ठीक है, अब इसको रिवर्स में आ जाओ, ठीक है। ये एक तो साइकिल ही हो गया, अब इसमें रिवर्स पे आ जाओ, ये हमारा रेविटी एंड एडवांस है, ध्यान से समझिएगा। एयर, स्पेस डिस्ट्रॉय एयर, एयर भी तो स्पेस को खराब कर सकता है। एयर स्पेस, स्पेस क्या है, मेटल्स है। मेटल्स कैसे खराब होते हैं ये बताओ। रस्टेड होके। रस्टेड होके, कैसे होते हैं रस्टेड, मैम पानी लगने से। पानी और हवा लगेगी। हवा लगने से, क्योंकि हवा के अंदर भी जब पानी पानी हवा से, पानी और हवा दोनों मैम। है ना, तो हवा से ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उसकी। हाँ, तो एयर एलिमेंट भी स्पेस एलिमेंट को डिस्ट्रक्ट कर देता है। अगर एयर एलिमेंट स्पेस एलिमेंट में चला गया तो वो स्पेस एलिमेंट को खराब कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है उसे, ठीक है। स्पेस एलिमेंट और स्पेस स्पेस एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट स्पेस एलिमेंट को डिस्टर्ब कर रहा था। अब स्पेस फायर को कैसे करेगा, आप ये बताओ। रिवर्स थ्योरी है ये, स्पेस फायर को कैसे डिस्टर्ब करेगा। फायर, फायर में स्पेस जाएगा तो मेल्ट हो जाएगा। वो तो फायर स्पेस मेल्ट हो गया ना, पर स्पेस फायर को कैसे डिस्टर्ब करेगा, कैसे डिस्ट्रॉय करेगा।
फेस कैसे करेगा? सोचो जल्दी आग से। बुझाने के लिए किसी को ढक दिया जाए तो? वेरी गुड। तो जब हम कोई हैवी मटेरियल को ढक देते हैं तो क्या होती है, स्पेस ढक जाता है ना, फायर बंद हो जाती है। फिर तो जैसे मान लीजिए कोई हैवी ऑब्जेक्ट या हैवी मेटल आपने अग्नि के ऊपर रख दिया तो अग्नि नहीं जलेगी ना, ठीक है। एंड फायर, वाटर डिस्ट्रॉय फायर बट फायर डिस्ट्रॉय वाटर, हाउ? डिस्ट्रॉय वाटर। मैम उसको उबाल देगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा, फायर वाटर। वेरी गुड। तो पानी का अस्तित्व यहाँ पर खत्म हो गया, जी। ठीक है। हेलो। अर्थ डिस्ट्रॉय वाटर एंड वाटर डिस्ट्रॉय अर्थ, हाउ? 10 मिनट में करो। कैसे? मैम वाटर लाइक अर्थ ना पानी को बांध देता है, तो पानी सड़ने लगता है। एंड अर्थ डिस्ट्रॉयज वाटर, तो ये हो गया वाटर। मैम दूसरा नहीं पता। कोई बात नहीं, कौन बताएंगे? फ्लूड आता है मैम, जो पूरा का पूरा बहाकर ले जाता है पानी को। जो और क्या हो जाता है जब फ्लड आता है, पानी को ले जाता है तो मिट्टी जैसे का हिमाचल में हुआ है अभी, फ्लड आया, पानी को सब वाटर सब ले गया, पानी जो सब बहा ले गया, सब कुछ ले गया। जूनागढ़ में भी हुआ है, गुजरात में बहुत ज्यादा फ्लड आया ना वहां पे भी। ठीक है। अब आ गया अर्थ। अर्थ को कौन डिस्ट्रॉय करता है? एयर डिस्ट्रॉय अर्थ, ठीक है। अर्थ डिस्ट्रॉय एयर, हाउ? बताओ। पूजा जी, दीपिका जी, गोपाल जी एंड अशोक जी, आप लोग क्लास में हैं या सो रहे हैं? नहीं है मैम। मैम क्लास एयर शायद है बस कैमरा नहीं ऑन कर रहा है और सब है। है मैम। कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी दोबारा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है और कोई तुम्हारा पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। मैम एयर शायद साइक्लोन क्रिएट करेगा, इससे पेड़ पौधे मैम अर्थ को फाड़ के बाहर निकलते हैं, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बिकॉज ऑफ अर्थ ये वो तो एयर डिस्ट्रॉय अर्थ डिस्ट्रॉय एयर, हाउ? बताइए गोपाल जी, आप बताइए। चलो कोई नहीं बोलेगा, चुप रहेंगे सब। 2 लाइन मैम में मेरे लिए सॉरी है, मैं अपडेट नहीं हूँ इस समय। फिलहाल मैं देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मेरे लिए सॉरी है इस समय। फिलहाल मैं कुछ वर्किंग में भी रहता हूँ, कुछ काम में भी रहता हूँ। चलो ठीक है। अशोक भैया, नरेश अंकल जी। मैम अब समझ नहीं आ रहा, दोबारा करवाना पड़ेगा आपको कल। मैं नहीं कराऊंगी दोबारा क्लास, बिल्कुल मत बोलना मेरे से कराने के लिए। मैम रिकॉर्डिंग किस लिए देती कितना हूँ मैं लेंथी आपको? करे जा रहे हो आप? बताइए नरेश कौशिक जी, आप बताइए कि अर्थ कैसे डिस्ट्रॉय करती है एयर को। आप अनम्यूट कीजिए। आंधी तूफान। आपकी आवाज नहीं आ रही अंकल जी। ये मैम निकालो, ईयरफोन निकाल दो बाहर, ईयरफोन बाहर निकालो। अब बोलो, फोन में से भी निकालो। अर्थ हैवी मेटल है, वो एयर के फ्लो को रोक देगा। कैसे रोकेगा? क्या एग्जांपल्स तो बताओ। मतलब वेट में जाता है ना, वेट में जाता है तो नेचुरली हवा को रोक देगा। हवा Yes. हैवी अगर एटम क्या के नीचे। बताओ अंकल। मेरे को तो यही समझ आया। नहीं, बहुत अच्छा बताया। स्पॉइल करेगा, जैसे मिट्टी उड़ती है, जैसे सपोज एयर, तो वो मिट्टी एयर का वो खराब हो जाएगा, मतलब जो एयर पोल्यूशन हो जाएगा ना मैम, एयर पोल्यूशन। देखो, आप इमेजिनेशन करो, आपने कोई प्लांट्स लगाया, ठीक है, कोई है, और वहां पे बहुत सारी मिट्टी डाल दो, तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? नहीं। वो दब गया ना। आपकी नॉलेज है, ठीक है, एयर को मैंने कहा आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, ठीक है। अगर उसमें आपकी बॉडी में फैट ज्यादा हो जाए या आपकी बॉडी ही आपको सपोर्ट ना करे, तो क्या वो नॉलेज आपके काम आएगी? नहीं आएगी ना।
नो मैम। तो ये इस प्रकार से अर्थ डिस्ट्रॉय कर देता है एयर। क्लियर? और भी एक इलस्ट्रेशन हो सकता है कि कोई भी पॉट या ऐसा कुछ बंद कर दो तो एयर वहां पे पैक हो जाता है, हमें दिखता नहीं अल्दो, बट वो अंदर पैक ही हो जाता है। लाइक जैसे समझ लो कि स्प्रे का बॉटल है तो एयर आता है, अंदर एयर भी रहता है तो ही वो स्प्रे बाहर आता है, नहीं तो नहीं आता है, तो वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है मैम इसको इस तरह भी कर सकते हैं ना, वैक्यूम टाइट कर देते हैं जो सारी एयर बाहर निकाल देते हैं। मीन्स वो बन जाता है, एयर बन जाता है, स्पेस एलिमेंट वाले जो भी ऑब्जेक्ट रहते हैं उससे बन जाता है, पैक हो जाता है। अब आप लोगों का ये होमवर्क है, ठीक है? आज के दिन आप लोगों ने क्या करना है, कुछ नहीं करना, चारों के जितने मैंने आपको आज ये साइकिल्स बताए हैं सारे के सारे लिखोगे और विथ थ्योरी और एग्जाम्पल के साथ लिखोगे, और ये असाइनमेंट रात के 9 बजे तक मेरे पास सबमिट होना चाहिए सबका। रिकॉर्डिंग नहीं समझ में आएगी तो 4 बार देखिएगा दोबारा। ठीक है मैम। डायग्राम ड्रॉ करना है कि खाली लिखना है? आपके लिए अपने लिए लिखना है, मेरे के लिए नहीं लिखना, मैं आपके लिए ही लिखवा रही हूँ, जैसे आपको समझ में आए वैसे लिख लेना। क्यों? क्योंकि ये वास्तु का बेस है, इसके अंदर रेमेडी सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, कर देंगे। ठीक है, आप सब लोग वीडियो को नहीं समझ में, यानी बहुत अच्छे से क्लास कराई है, बहुत एक एक चीज को मैंने समझाया विद एग्जाम्पल। जितने एग्जाम्पल्स आप अपने इनोवेटिव होके लिख सकते हो उतने लिखो, और मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में शाम रात के 9 बजे तक सबमिट करना। ठीक है, ठीक है? जय श्री राधे कृष्णा। कल मैम मिलेंगे। यहाँ इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ आएगी? इसमें ही आएगी ये ग्रुप में? पेड ग्रुप में जाएगी। ओके ओके। कल का कंटेंट क्या रहेगा थोड़ा सा बता देंगे जी? कल का कंटेंट क्या है, मतलब कल कौन सा टॉपिक लोगे? कल से हम 16 जोन स्टार्ट करेंगे अपने। मैम एक डाउट है मुझे, मैम एक मैम